नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है ज्योग्राफी बाय अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद उनसे पहली मुलाकात के लिए अमेरिका गए थे 13 फरवरी को। वहां उनसे मुलाकात हुई, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई और उसी मुद्दे पर एक मुद्दा था, वो था फाइटर प्लेन F-35 का। अमेरिका ने भारत को F-35 फाइटर प्लेन ऑफर किया है और जैसे ही ये ऑफर किया है, वैसे ही चीन और पाकिस्तान दोनों जो है वो नाराज हो गए हैं। चीन ने तो यहां तक कह दिया है कि अमेरिका जो है वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र को जियो पॉलिटिक्स का अखाड़ा ना बनाए। इन्हीं मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी। F-35 विमान के बारे में भी हम बात करेंगे और F-35 जो फाइटर प्लेन है वो राफेल से किस प्रकार से अलग है। भारत के पास चूंकि फ्रांस का दिया हुआ राफेल है, फिर भी क्यों अमेरिका F-35 की पेशकश कर रहा है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आपका जिस प्रकार से प्यार और विश्वास बना हुआ है दोस्तों, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद कर रहा हूं। कमेंट के माध्यम से आप अपने विचारों को हम तक पहुंचाएं और हमें बताएं कि हम और कैसे बेहतर आपके लिए कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका के दौरे पर गए तो वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 लड़ाकू विमान जो है वो ऑफर किया और जैसे ही ऑफर किया, उसके कुछ घंटों के बाद ही अमेरिका के मतलब इस ऑफर के कुछ घंटों के बाद ही पाकिस्तान और चीन की जो है वो प्रतिक्रिया आने लगी। चीन के विदेश मंत्रालय के द्वारा जो है, आपकी स्क्रीन पर तस्वीर भी दिख रही है कि यूएस टू सेल F-35 फाइटर जेट टू इंडिया अनाउंस ट्रम्प्स। ये आपके स्क्रीन पर जो है वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन है, जिनकी तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। और इनके द्वारा जो बातें कही गई हैं वो बातें ये हैं कि चीन का जो विदेश मंत्रालय वो ये कह रहा है कि एशिया पैसिफिक यानी कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है वह शांति और विकास का एक शानदार उदाहरण है और इसे अमेरिका भू राजनीतिक खेलों का अखाड़ा बिल्कुल ना बनाए। चीन यह भी कहता है कि अगर किसी भी प्रकार से भू राजनीतिक खेल का अखाड़ा अखाड़ा इस क्षेत्र को बनाया जाएगा तो यह क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में सुरक्षा की गारंटी जो है वो नहीं मिलेगी। चाइना जो है वो कह रहा है कि ये इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र विकास और शांति का एक उदाहरण जो है रखा है। आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीर देखने को मिल रही है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं जिनका नाम है गुओ जियाकुन। और गुओ जियाकुन ये कह रहे हैं कि नो वन शुड ब्रिंग ट्रबल टू चाइना इन द रिलेशन एंड कॉपरेशन बिटवीन कंट्रीज और ट्राई टू इंस्टिगेट फैशनलिज्म एंड कॉन्फ्रेनेशन। यानी कि ये कह रहे हैं सीधे कि किसी को भी देशों के बीच संबंधों और सहयोग में चीन को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए या गुटबाजी या टकराव या भड़काने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। इन्होंने ये भी कहा, द एशिया पैसिफिक इज अ साइनिंग एग्जाम्पल ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट, नॉट एन एरिना फॉर जियोपॉलिटिकल गेम। साथ में इन्होंने कहा कि एशिया प्रशांत जो है वो क्षेत्र जो है वो शांति और विकास का एक शानदार उदाहरण है, ना कि भू राजनीतिक खेलों का अखाड़ा। और साथ में उसके बाद ये कह रहे हैं कि फॉर्मिंग स्पेशल ग्रुप एंड एंगेजिंग इन फैशनलिज्म एंड कन्फर्मेशन विल नॉट ब्रिंग सिक्योरिटी एंड इन नो वे विल द एशिया पैसिफिक एंड द होल वर्ल्ड रिमेन पीसफुल एंड स्टेबल। अब ये कह रहे हैं कि विशेष समूह बनाने और गुटबाजी और टकराव में शामिल होने से सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं आएगी और किसी भी तरह से एशिया प्रशांत पूरी दुनिया के लिए जो है वह शांतिपूर्ण और स्थिर नहीं रहेगा। ये तो इनका बयान आया, लेकिन इसके तुरंत बाद अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से भी जो है बयान आया है। और पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आया है, पाकिस्तान ने भी जो है अपनी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि ये अमेरिका का जो ये कदम है वह इस क्षेत्रीय सैन्य संतुलन को में जो है वो बाधा उत्पन्न करेगा, रणनीतिक स्थिरता जो है वो कमजोर हो जाएगी और दक्षिण एशिया में स्थायी शांति प्राप्त करने में का जो प्रयास किया जा रहा है इसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगा। साथ में जो है वो कह रहा है, ये भी आप इस चीज को देखते हैं हम लोग, urge to refrain from adopting a unilateral approach which is disconnected from ground reality. During the weekly press briefing on Friday, Pakistan Ministry of Foreign Affairs spokesperson said Pakistan is deeply concerned over the planned transfer of advanced military technology to India. यानी कि पाकिस्तान जो है वो क्या है,
जो भारत को यह एडवांस टेक्नोलॉजी दी जा रही है, ठीक, भारत को जो उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी का जो हस्तांतरण किया जा रहा है, यह पाकिस्तान के लिए बहुत चिंता का विषय है। और इस तरह के कदम जो है वो सैन्य संतुलन को बढ़ाते और रणनीतिक स्थिरता को जो है वो कमजोर कर देते हैं। सच मूव जो है वो क्या कर रहे हैं, मिलिट्री इम्बैलेंस कर रहे हैं कहां के, इस रीजन के, जो कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए आवश्यक है। ठीक, अब आगे बढ़ते हुए इस टॉपिक को और भी हम समझते हैं, और समझते हुए इस चीज को पूरा का पूरा मुद्दा समझते हैं कि क्यों ये मुद्दा आ रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि हम इस विषय को जब शुरू कर रहे थे तभी हमने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठक कर रहे थे, और बैठक में उन्होंने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की आपूर्ति का जो है वो भारत के प्रधानमंत्री को प्रस्ताव दिया। आज की तारीख में ये F-35 जो विमान आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे एडवांस, मजबूत, टिकाऊ एयरक्राफ्ट जो है वो माना जाता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका का ये जो फाइटर जेट है, इसमें भारत पहले से दिलचस्पी रखता है, हालांकि ये महंगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि हम भारत के साथ कई अरब डॉलर के सैन्य बिक्री को जो है बढ़ाएंगे, और भारत को F-35 लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने के जो रास्ते हैं, उन सारे रास्ते को अमेरिका जो है वो तैयार कर रहा है। आप अपने स्क्रीन पर स्टेल्थ फाइटर F-35 के बारे में जो कुछ जानकारियां इसको देखिए, तो यह एडवांस फाइटर जेट है जो रडार की पकड़ में जो है वो नहीं आता है। ठीक, और F-35 फाइटर जेट एक मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। एक बार में 2800 किलोमीटर तक का सफर यह तय कर सकता है। F-35 फाइटर जेट में दर्जनों मिसाइलें जो हैं वो लगाई जा सकती हैं। 70,000 किलो वजन के साथ उड़ान भरने में यह सक्षम है। F-35 फाइटर जेट में जो है, जो हमने कहा कि दर्जनों मिसाइलें जो हैं वो लगाई जा सकती हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर फिर से ये वीडियो आपको देखने को मिल रहा है। दुनिया में अगर हम बात करें तो दुनिया के 3 देश यानी कि अमेरिका, चीन और रूस के पास जो है इस प्रकार का स्टेल्थ लड़ाकू विमान जो है वो उपलब्ध है। लेकिन एक और भी लड़ाकू विमान है जिसके बारे में हम बात करें, आप अपने स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, नेशनल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, KAAN यानी कि कान, जो कि आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। ये टर्की का जो है वो स्टेल्थ फाइटर जेट जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि टर्की ने प्रोडक्शन करना शुरू किया है। और भारत भी जो है वो अपने यहाँ 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 10 वर्षों में भारत भी इस प्रकार का जो है वो विमान जो है वो उत्पादन कर लेगा, यानी कि भारत के पास भी यह तकनीक आ जाएगी। अब हम जो F-35 के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, F-35 जो है वो लॉकहीड मॉर्टन ने जो है इस फाइटर जेट को बनाया है। और इस फाइटर जेट को अगर हम बात करें तो एक प्रकार से जो है वो तकनीकी चमत्कार कहा जाता है। F-35 जो है वो लाइटनिंग 2 संयुक्त स्ट्राइक फाइटर कार्यक्रम के द्वारा जो है वो अमेरिका में विकसित किया गया है। और इस फाइटर जेट को बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि अमेरिका वायुसेना, मरीन सर्विस और साथ में जो थल सेना है, उन तीनों के क्षेत्र में जो है वो लड़ाकू विमान का प्रयोग कर सके। और इसी प्रोजेक्ट को जो है वो लॉकहीड मार्टिन ने इस प्रोजेक्ट को जो है फाइनल किया है। और इसके तहत F-35 के 3 वेरिएंट्स जो है बनाए गए हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पर F-35A, F-35B और F-35C, ये 3 वेरिएंट जो है वो देखने को मिल रहा है। हमने कहा कि एक मिराकल है, एक चमत्कार है F-35। क्यों इसको मिराकल कहा जा रहा है, क्यों चमत्कार किया जा रहा है? तो सबसे पहले हम F-35A के बारे में बात करें दोस्तों, तो F-35A जो आपको विमान देखने को मिल रहा है, यह फाइटर जेट जो है एक सामान्य फाइटर जेट की तरह उड़ान भरता है, और एक सामान्य फाइटर जेट की तरह यह लैंडिंग करता है। दूसरा, आपके स्क्रीन पर F-35B जो आपको देखने को मिल रहा है, सेकंड नंबर पे जो आप देख रहे हैं, यह लड़ाकू विमान जो है वह शॉर्ट जो है वो टेक ऑफ करता है, और यह वर्टिकल लैंडिंग करता है। वर्टिकल लैंडिंग का मतलब है कि ऊपर से सीधे ये नीचे जो है वो लंबवत जो है वो क्या करेगा, लैंडिंग कर सकता है। और इस फाइटर जेट के बारे में यानी कि F-35B के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह उन जगहों पर ऑपरेशन को अंजाम देने में सुविधाजनक है जहां संकीर्ण रास्ता यानी कि बहुत नैरो पैसेज है। ठीक, वहीं F-35C के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह लड़ाकू विमान का नौसेना वेरिएंट है, यानी कि नौसेना दल जो है वो F-35C को जो है वो लेकर चलता है। यानी कि इस विमान को अगर हम बात करें
तो इस विमान F-35C को जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर पे ऑपरेट करने के लिए जो डिजाइन किया गया है। F-35 लड़ाकू जेट के डेवलपमेंट कार्यक्रम के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें अन्य जो प्रमुख साझेदार देश हैं वो मिलकर इसको निर्माण कर रहे थे। ये आप अपने स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए, यह एयरफोर्स डिजाइन है, यह मरीन डिजाइन है और यह आपको नेवी डिजाइन जो है वो F-35 का देखने को मिल रहा है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। F-35 के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि कुछ देशों के साझा कार्यक्रम के रूप में जो इसको तैयार किया गया है, तो इसमें यूनाइटेड किंगडम, इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क और नॉर्वे जो है वो मिलकर इस प्रोग्राम को जो है वो चला रहे थे। टर्की भी इसमें था, लेकिन टर्की ने जब रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा तो उसको इससे जो है वो बाहर कर दिया गया है। ठीक, S-400 क्या है, इसके ऊपर भी हम देखें तो आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर देखने को मिल रही है। यह रसिया का S-400 तकनीक है। ठीक, जैसे ही टर्की ने इसको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा, वैसे ही अमेरिका ने जो है इस ग्रुप से टर्की को जो है वो बाहर कर दिया, जो कि पहले इस प्लान में था। अब F-35 के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो F-35 जो विमान आपको देखने को मिल रहा है, यह विमान जो है वह फाइटर जेट, जो ऐसा फाइटर जेट है जो कि अमेरिका के इतिहास में सबसे महंगा रक्षा कार्यक्रम है। 2021 में पेंटागन के लागत मूल्यांकन कार्यक्रम विभाग के द्वारा जो जानकारी मिली है, वो ये कहा गया है कि F-35 प्रोग्राम में अमेरिका ने 1.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो खर्च किए हैं और यह जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, उस एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है इस फाइटर जेट को बनाने में किया गया है। यह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होने के कारण इस पे सेंसर या रडार को के द्वारा ट्रैक करना बिल्कुल भी संभव नहीं है, यानी कि असंभव है। इसके अलावा फाइटर जेट में अगर हम बात करें तो सोफिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक युद्ध इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन सिस्टम जो है लगाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह जो फाइटर जेट है, यह विद्युत चुंबक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल सेंसर का इसका सूट और इसके सटीक निर्देशित हथियारों के साथ जो है यह हवा और जमीन दोनों पर लक्ष्य को एक साथ भेदने की क्षमता जो है वो रखता है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमने कहा कि भारत के पास अगर हम बात करें तो राफेल है ना। ये आपके स्क्रीन पर ये राफेल की तस्वीर आपको देखने को मिल रही है और राफेल के बारे में बात करें तो ये मैक्सिमम जो टेक ऑफ कर सकता है वो 24.5 टन का वेट कर सकता है। हाइट अगर हम बात करें तो 5.30 मीटर है। एक्सटर्नल लोड्स की अगर हम बात करें तो 9.5 टन का है। विंग स्पैन की बात करें तो 10.90 मीटर का है। फ्यूल जो इंटरनल 4.7 टन है। फ्यूल एक्सटर्नल की अगर हम बात करें तो अप टू 6.7 टन लेकर जा सकता है। लंबाई की बात करें तो इसकी तो 15.30 मीटर है। एक बार में अगर हम बात करें तो 37,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें लैंडिंग के बारे में तो 1500 फीट पे लैंडिंग और सबसे ज्यादा ऊंचाई की बात करें तो 50,000 फीट की ऊंचाई पर यह जा सकता है। ओवरऑल एम्प्टी वेट की बात करें तो 10 टन है। टॉप स्पीड की बात करें तो 1.8 हाई एल्टीट्यूड की स्पीड से जो है ये चल सकता है। तो राफेल फाइटर जेट जो है वो भारत के पास है, जो कि फ्रांस से भारत ने लिया है। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने जो है इसको डिजाइन किया, इसको निर्माण किया है। और इस फाइटर जेट की बात करें तो इस फाइटर जेट को एयरफोर्स और नौसेना दोनों के लिए तैयार किया गया है और यह आपका मल्टी रोल फाइटर जेट है, यानी कि कई तरह के मिशन पे जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह हवाई युद्ध के साथ साथ जमीनी हमले पर, टोही हमला, परमाणु निरोध मिशन के कार्यक्रम को भी जो है राफेल के माध्यम से अंजाम दिया जा सकता है। राफेल के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो राफेल के प्रोटोटाइप को 1986 में अपनी पहली उड़ान के रूप में जो है इसका उड़ान जाना जाता है। 2004 में फ्रांसीसी नौसेना और 2006 में फ्रांसीसी वायुसेना में जो है वो राफेल को शामिल किया गया है। राफेल के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो ये 4.5 जनरेशन का जो है लड़ाकू विमान है, लेकिन वही अगर हम F-35 के बारे में बात करें तो वह 5th जनरेशन का जो है वह लड़ाकू विमान आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो एक तरफ राफेल है, दूसरी तरफ F-35 है। राफेल इंडिया के पास है, F-35 का ऑफर मिल चुका है। अब राफेल फाइटर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो यह जो है वो ट्विन इंजन वाला है ना। इसका डेल्टा विंग जो है डिजाइन कोनार्ड 4 प्लेन है और इसकी जो चपलता है, इसकी जो स्पीड है, ये काफी तेज है। ठीक, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, अगर हम राफेल के साथ F-35 की तुलना करते हैं, ठीक, तो F-35 और राफेल
दोनों ही जबरदस्त फाइटर जेट हैं और दोनों के अलग अलग लाभ हैं। एफ राफेल का जो है अपनी खूबसूरती है, F-35 की अपनी खूबसूरती है। दोनों एक ऐसे दुर्जेह लड़ाकू विमान हैं जिसके बारे में जो अगर हम तुलना करें तो कहीं ना कहीं तुलना को जो है वो पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता है। F-35 के बारे में बात करें दोस्तों तो यह, जैसा कि मैंने कहा कि एडवांस नेटवर्किंग, जो भी आपका एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के साथ अगर हम बात करें तो नेटवर्क वाले युद्ध में सबसे शानदार है। राफेल जेट के बारे में अगर हम बात करें तो हमने कहा कि इसकी प्रतिभा, इसकी चपलता, इसकी शक्तिशाली स्ट्राइक रेट जो है वो जानी जाती है और दोनों फाइटर जेट्स युद्ध के मैदान में जो है वो अपनी प्रदर्शन क्षमता दिखा सकें। भारत के पास इस समय राइफल है और भारतीय वायुसेना जो है वह F-35 खरीदने का फैसला करती है तो यकीनन हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो वायु शक्ति के क्षेत्र में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और माफ कीजिएगा, राफेल जो है वह भारतीय वायुसेना के साथ अगर जो है वो एक बहुत विश्वसनीय बन चुका है, जिसका प्रयोग इस समय भारत जो है वो चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के पास उसने तैनात कर दिया है। अगर F-35 को कर रहा है तो और भी ज्यादा जो है वो भारत की सीमाएं सुरक्षित हो सकती हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर यह तुलना था और ये न्यूज था जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उम्मीद कर रहा हूं कि ये न्यूज आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो अपने कमेंट्स जो है उसके माध्यम से हमें बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रोज रात 9 बजे हमारी मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।